नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता गीत अगीत का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो नदी के किनारों से जब गुलाब ये नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब सोचता है कि क्योंकि वो भी तट के किनारे खड़ा है अकेला, तो वो सोच रहा है कि अगर विधाता ने मुझे भी आवाज़ दी होती, यानी ईश्वर ने अगर मुझे भी बोलने की क्षमता दी होती या गाने की क्षमता दी होती, तो मैं भी पतझड़ के दिनों में किस तरह झड़ने लगता हूँ अपनी गाथा गा करके सुनाता। इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो इससे संबंधित पंक्ति शुरू में ही है, वो है ये। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो इसे आप यहाँ लिख लें। अगला प्रश्न है कि जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब शुक गाता है तो शुकी उसके प्रेम में भाव विभोर हो जाती है। शुकी गा नहीं पाती है, लेकिन वो अपना पर को फैला लेती है और बहुत ही खुश होती है। अगला प्रश्न है कि प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। तो एक प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका उसकी आवाज़ सुन करके उसकी ओर घिंची चली आती है और वह उसके प्रेम में भाव विभोर हो जाती है। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो प्रथम छंद में नदी और गुलाब का चित्रण किया गया है कि किस तरह नदी बहती हुई आगे बढ़ती है और गाती हुई बह रही है, और एक गुलाब है जो तट पे खड़ा है, नदी को बहते हुए देखता है और उसके मन में भी ये भाव जगता है कि अगर ईश्वर ने उसे भी गाने की क्षमता दी होती, बोलने की क्षमता दी होती, तो वो भी पतझड़ के दिनों में जब झड़ने लगता है तो वो अपनी गाथा को वो भी गा करके सुनाता। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो प्रकृति के साथ जो है पशु पक्षियों का जो संबंध है, बहुत ही प्यारा सा संबंध है। बहुत ही सुंदर ढंग से रामधारी सिंह दिनकर जी ने पशु पक्षियों का चित्रण किया है और उसकी व्याख्या की है कि किस तरह शुक गा रहा है बैठ करके और शुकी उसके प्रेम में भाव विभोर हो जाती है और अपना पर फैला करके बैठ जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है। अपने शब्दों में लिखिए। तो मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। एक ओर नदी का वेगवती धारामय रूप, गुलाब की सुंदरता एवं वृक्षों की घनी छांव हमें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है, और पशु पक्षियों का मधुर गान तथा उनकी शारीरिक बनावट मनुष्य को आकर्षित एवं आंदोलित करती रहती है। अगला प्रश्न है कि सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। तो सभी कुछ गीत है ऐसा नहीं है, बल्कि अगीत ही गीत है ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जो हमारे अंदर जो भाव उमड़ते हैं या जो उद्वेलित होते हैं भाव, वही गीत के रूप में बाहर निकलते हैं। जब हम किसी चीज़ को अंदर नहीं रख पाते हैं तो गीत के रूप में हम उसे गा करके अपनी अंदर की व्यथा को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो गीत अगीत का केंद्रीय भाव तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसमें प्रकृति का भी बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। इसमें पशु पक्षियों का चित्रण है, मनुष्य का चित्रण है और पेड़ पौधों का चित्रण है। कवि ने इस कविता में नदी, गुलाब, शुक, शुकी तथा मनुष्य के आंतरिक संबंधों को गूंथ दिया है।
कि किस तरह सुख की जब गाता है तो सुखी उसके प्रेम में उद्वेलित होकर मग्न होकर के किस तरह अपने पर को फैला करके बैठ जाती है। और जब एक प्रेमी गाता है तो किस तरह प्रेमिका उसकी आवाज़ को सुन करके घर से घिंची हुई चली आती है और छुप छुप कर उसके गाने को सुनती है और वो सोचती है कि मैं इसके गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई। अगला है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये तो आप खुद से करने हैं, हमने अर्थ तो समझा ही दिया है ऊपर। तो अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता जैसे है, तो इसका अर्थ लिखने से पहले आपको शुरुआत कुछ इस तरह करनी होगी कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और फिर उसके बाद इसका अर्थ लिखते हुए इसके भाव को लिख दें। तो इस तरह हमने सारे प्रश्नों को देख लिया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।